आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक तथा बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में देखेंगे। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, आगामी बीपीएससी दरोगा मुख्य परीक्षा हुआ या दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, बिहार फॉरेस्टर या बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। और बिहार एसएससी का भी एग्जाम है। अब पेपर उठाकर देखिए तो राष्ट्रीय से जरूर क्वेश्चन बनता है, और राष्ट्रीय में हम आपको भारत के राष्ट्रीय भी प्रतीक कराने वाले हैं, प्रतीक या चिन्ह बोल सकते हैं, और बिहार के भी राष्ट्रीय प्रतीक कराने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, छोटा वीडियो होगा लेकिन संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पहला कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे हम लोग तिरंगा बोलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं। देखिए ये 3 रंगों वाला आपको पट्टी वाला होगा, एक ये अब 2 हुआ, ठीक। ये बीच में आपको सफ़ेद होता है, ये सफ़ेद रंग होता है। ऊपर में क्या होता है? ऊपर में आपको याद रखिएगा केसरिया होता है, और नीचे गहरा हरा होता है, और बीच में जो सफ़ेद होता है इसमें एक आपको चक्र मिलता है जिसमें 24 तिलियाँ लगती है, और नीले रंग का चक्र होता है और उसमें 24 तिलिया होती है। ये भी याद रखिएगा। तो ये हमारा तिरंगा हुआ, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक। ये सब आपको याद रखिएगा। अगर इसकी हम बात करें कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 में हो जाता है ये। और इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ये याद रखिएगा। तो ऐसे यहाँ से जब भी क्वेश्चन बनता है आपको कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान, जो भारत का राष्ट्रीय गान ये जन गण मन है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसके रचयिता है, ये याद रखिएगा। इसको जब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को के रूप में स्वीकार इसे किया गया था। इसको गायन में 52 सेकंड लगता है, ठीक। अगर शॉर्ट फॉर्म में इसका गाया जाए, इसकी आपको संक्षिप्त रूप में, तो 20 सेकंड लगता है, जो कि इसका शुरू वाला और लास्ट वाला मात्र गाया जाता है कुछ पंक्ति को। और ये याद रखिएगा, इसका सबसे पहला जो गायन हुआ था ये आपको जन गण मन का, ये सबसे पहले हुआ था 27 दिसंबर 1911 में, कोलकाता के कांग्रेस के जो कोलकाता अधिवेशन हो रहा था उसी में हुआ था। ये याद रखिएगा। जहाँ से क्वेश्चन बनता है सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इसे मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में भी जाना जाता है। 1919 में इसे मॉर्निंग सॉन्ग के रूप में भी गाया जाता था, ठीक। ये भी याद रखिएगा। और इसे अब देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछता है कि इसको गाने में कितना समय आता है, कितना आपको संक्षिप्त रूप में, तो आराम से ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। देखिए भारतीय का राष्ट्रीय जो गीत है ये हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम सतरम सतरम शीतलम सतरम मातरम वंदे मातरम, आपको पता होगा, ठीक। तो ये वंदे मातरम जो है ये हमारा राष्ट्रीय गीत के रूप में, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, ये याद रखिएगा। और इसके गायन में कितना समय लगता है? तो 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। 1 मिनट 5 सेकंड इसको गायन में लगता है। और इसका सबसे पहले गायन कब किया गया था? तो इसका भी आपको कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, लेकिन वो 1896 में अधिवेशन हुआ था, उस समय इसका गायन किया गया था, यह भी याद रखिएगा। और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के जो उपन्यास है आनंद मठ है, वहीं से ये लिया गया है। तो ये सब आपको याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देता है तो। अब अगला है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये अशोक स्तंभ है, ये याद रखिएगा। अशोक स्तंभ आप जानते हैं, अशोक स्तंभ के जो सारनाथ स्थित है, अशोक स्तंभ सारनाथ में ही सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन बोला गया है। और वहीं से सारनाथ में जो ये आपको स्तंभ है, उसी के शीर्ष स्तंभ पर देखिएगा तो 4 सिंह दिखाई देते हैं, वहीं से यह स्तंभ लिया गया है। और इसी में एक मुंडको उपनिषद में लिखा गया है सत्यमेव जयते, ठीक। ये 4 के आंसर क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ। 5वां देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग ये शक संवत पर आधारित पंचांग है, ठीक। शक संवत, ये याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है। और इसे कब अपनाया गया था? तो 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957 को। और 22 मार्च को ही सबसे पहला दिन समान तौर पर इसे स्टार्ट होता है, लेकिन अगर लीप ईयर हो जाता है तो 21 मार्च को स्टार्ट होता है। 22 मार्च खास इसलिए भी है क्योंकि हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और जो हिंदी हमारा कैलेंडर है वो भी 22 मार्च को ही शुरू होता है। और जिसे अपनाया कब गया था राष्ट्रीय के रूप में संघ संवत को? तो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो ये सब जो भी क्वेश्चन बनता है इसे आपको याद रखना है, ठीक, कभी भी भूलना नहीं है। इसका सबसे पहला जो महीना आता है चैत्र होता है, और सबसे लास्ट जो महीना होता है फागुन होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य वही है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक। अशोक स्तंभ के नीचे आप देखिएगा लिखा रहता है सत्यमेव जयते, और मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 6 के आंसर आपको सत्यमेव जयते हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीयता, देखिए भारत की राष्ट्रीयता एकल राष्ट्रीयता है, इसकी एकल नागरिकता है। हम लोग सिर्फ अपने देश के नागरिक होते हैं, भारतीय नागरिक होते हैं। तो यहाँ की राष्ट्रीयता जो है भारतीयता है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह नहीं कि वहाँ पर राज्य का भी नागरिक होना पड़ता है और देश का भी, ड्यूल नागरिकता यहाँ पर नहीं है, ठीक। भारत का राष्ट्रभाषा, जो भारत का राष्ट्रभाषा है ये हिंदी है। हिंदी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो भारत का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है। और हिंदी जिस लिपि में लिखा जाता है वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो यहाँ अगर राष्ट्रीय लिपि पूछा जाए तो देवनागरी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत, जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा, ध्वज गीत पूछ रहा है, ठीक। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय ध्वज गीत, ठीक। तो हिंद देश का प्यारा झंडा, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज गीत है, ये भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय नारा जो है ये सरमेव जयते हमारा नारा है। भारत का राष्ट्रीय जो नारा है सरमेव जयते, ठीक। भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी जी को जाना जाता है, ठीक। ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रीय विदेश नीति, भारत की जो राष्ट्रीय विदेश नीति है यह है गुट निरपेक्ष, हम कोई भी गुटता नहीं बनाएंगे।
हम अपना जो भी विदेश नीति बनाएंगे एकल बनाएंगे और किसी के दबाव में हम अपना काम नहीं करेंगे। ठीक, तो भारत के राष्ट्रीय जो विदेश नीति है गुट निरपेक्षता है, ये भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार है इसे हम लोग भारत रत्न बोलते हैं। ठीक, 1954 से देने स्टार्ट हुआ है और 1954 में सबसे पहले 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो ये भारत रत्न याद रखिएगा। ठीक, 15 देखिए कि भारत के राष्ट्रीय सूचना पत्र, भारत के जो भी राष्ट्रीय सूचना पत्र प्रकाशित किए जाते हैं राष्ट्रीय इसकी सरकार स्तर पर, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक, श्वेत पत्र, इसकी अगर कोई भी चीज पर श्वेत पत्र भारत सरकार निकालता है तो वो समझिए कि राष्ट्रीय उसका सूचना पत्र है। ठीक, ये याद रखिएगा। 16 है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष, जो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है ये बरगद है। भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है क्या है? बरगद है, ये याद रखिएगा। 16 का आंसर बरगद हो जाएगा। 17 है कि भारत के राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा है पैसा, इसकी क्या है? रुपया है, ये याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय जो मुद्रा है ये रुपया है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आराम से आपको क्वेश्चन कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक, जैसे हमारा जो झंडा गीत याद रखिएगा, अगर झंडा गीत दिया था जो झंडा ऊंचा रहे हमारा, अगर इसके रचनाकार पूछे तो श्यामलाल याद रखिएगा, श्यामलाल प्रसाद जो थे इसके रचनाकार थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय नदी, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ये कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी ये गंगा है, ये याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय नदी के तौर पर 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी, भारत के राष्ट्रीय पक्षी जो है ये मोर है, ये भी याद रखिएगा। जो भारत के राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम भी याद रख लीजिएगा, पाओ क्रिकेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय पशु, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ये बाघ है, जिसका हमको नाम है पैंथेरा टिग्रिस, इसे बोला जाता है पैंथेरा टिग्रिस लिनियास बोला जाता है। ठीक, इसका पूरा नाम। ठीक, ये राष्ट्रीय हमारा पशु है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है ये है कमल। ठीक, याद रखिएगा। बहुत लोग गुलाब सोच लेते हैं, नहीं गुलाब नहीं है, कमल है। भारत का राष्ट्रीय जो फूल है या पुष्प है ये राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसको हम लोग वैज्ञानिक नाम बोलते हैं निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन, निलंबो न्यूसिफेरा गार्टन इसका नाम है। भारत का राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में बहुत लोग नहीं जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है, यह याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय फल जो है आम है। ठीक, तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। इसका क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय योजना, भारत की जो राष्ट्रीय योजना है ये पंचवर्षीय योजना है, ये भी याद रखिएगा। भारत की जो राष्ट्रीय योजना था पंचवर्षीय योजना। ठीक, भारत का राष्ट्रीय खेल, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हॉकी है। देखिए अभी क्वेश्चन में ये देता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल और उसमें हॉकी ऑप्शन देता है तो हॉकी ही लगाइएगा। ऐसे अभी तक कोई बताया नहीं गया है कि भारत का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ठीक, तो इसे ध्यान में रखकर क्वेश्चन लगाना है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई। अब भारत का राष्ट्रीय मिठाई तो बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आपको 15 अगस्त 26 जनवरी को खाने के लिए चले जाते हैं। भारत को जो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी है। देखिएगा 15 अगस्त 26 जनवरी को जलेबी बिकाता है, तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये कौन सा है? डॉल्फिन है, याद रखिएगा। भारत का जो जलीय जीव है डॉल्फिन है, और गंगा डॉल्फिन ही आपको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसे 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, जो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है इसे किसे कहा जाता है? तो ये हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है हाथी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो एलिफेंट्स इंडिका, एलिफेंट में साथी होता है तो इसका याद कर लीजिए, एलिफेंट्स इंडिका बोला जाता है इसका वैज्ञानिक नाम। ठीक, ये हमारा विरासत पशु है। ठीक, तो यहाँ पर जो है भारत के राष्ट्रीय से समझ लीजिए, इतना मैंने आपको करा दिया। 27 जो है यहीं से क्वेश्चन बनता है और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बीपीएससी में बनता है और बिहार दरोगा में भी। अब यहाँ पर मैं आपको करा दूं कि भारत के जो बिहार का राज्य के प्रतीक है, बिहार के राज्य के प्रतीक से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, बिहार का जो राज्य के प्रतीक, यहाँ पर देखिए बिहार के राज्य के चिन्ह क्या है? बिहार के जो राज्य के चिन्ह है ये देखिएगा, 2 स्वास्तिक के बीच में एक बोधि वृक्ष स्थित है। ठीक, यही हमारा बिहार का राज्य के चिन्ह है। सबसे पहले एक बात और याद रखिए, बिहार दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ये भी मत भूलिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार का राजकीय पशु, जो बिहार का राजकीय पशु है ये बैल है, या याद रखिएगा। बिहार का जो राजकीय पशु है ये बैल है। ठीक, आगे चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी, बिहार का जो राजकीय पक्षी है ये छोटी को आप देखते होंगे, धान उन ले जाते होंगे इसकी, धान का जब खेती होता है या गेहूं का तो देखते होंगे घर में छोटी छोटी गौरैया होती है। ठीक, तो ये गौरैया जो है हमारा राजकीय पशु है बिहार का, ये भी याद रखिएगा। बिहार के राजकीय पशु, बिहार के जो राजकीय पशु है यहाँ पर देखिए, पुष्प, माफ कीजिएगा पशु तो हो ही गया। बिहार का जो राजकीय पुष्प है ये गेंदा के फूल है, गेंदा के फूल है। देखे होंगे पीला रंग लाल रंग का भी होता है, गेंदा का फूल जाड़ा के दिन में ज़्यादा फूलता है। बिहार का राजकीय वृक्ष, बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये पीपल है। बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ये क्या है? पीपल है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के राजकीय मछली, बिहार के राजकीय मछली भांगुर है। अब ये कौन सा भांगुर हम तो देखे नहीं है, मछली के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन भांगुर जो मछली है। बिहार के राज्य का महापर्व, बिहार के राज्य का महापर्व जो है ये अब छठ को बताया जाता है। बिहार का सबसे बड़ा जो पर्व है छठ है, और पूरे वर्ल्ड में भी ये मनाया जाता है छठ, ये बात याद रखिएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। बिहार के सर्वोच्च शिखर, यहाँ देखिए बिहार के सर्वोच्च शिखर यहाँ पर होगा। ठीक, 2 बार बिहार आ गया है। बिहार के सर्वोच्च जो शिखर है ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, ये 874 मीटर की ऊंचाई पर होता है।
ठीक है, ये सर्वोच्च शिखर है, ये याद रखिएगा। 10वां है कि बिहार की शोक नदी, बिहार की शोक नदी किसे बोला जाता है, तो ये कोसी को बोला जाता है, बिहार की शोक नदी कोसी को बोला जाता है। बिहार के राजकीय भाषा, बिहार के जो राजकीय भाषा है ये सबसे पहला आता है हिंदी, और दूसरे स्तर का भाषा जो है उर्दू को दिया गया है, ठीक, पहला पर हिंदी है, दूसरे पर उर्दू है, ठीक। ये सब आपको याद रखना चाहिए, जो भी बिहार से बनता है राजकीय, मैं सभी आपको क्वेश्चन करा दिया। बिहार दिवस के बारे में भी याद रखिएगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर नोट में कुछ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ बिहार से, जो कि आपको रिवीजन करना है, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन बन जाता है और आने वाले सभी एग्जाम में। बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से आपको क्या है, तीसरे स्थान पर आता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वें स्थान पर आता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहले स्थान पर आता है, ये सब तो मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ लोकसभा का सीट 40 है, याद रखिएगा। यहाँ राज्यसभा का सीट 16 है, विधानसभा का सीट 243 है, और विधान परिषद के 75 सीट है। और यहाँ पर कुछ जानकारी ले लीजिए, यहाँ पर पूरे बिहार में 9 प्रमंडल है और 38 मंडल है। मंडल को ही हम क्या बोलते हैं, मंडल को ही हम लोग जिला बोलते हैं, ठीक। ऊपर सबसे आता है प्रमंडल, फिर उसके बाद मंडल आता है, फिर उसके बाद अनुमंडल आता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले आपको 9 प्रमंडल होगा, कौन से आपका जिला कौन प्रमंडल में पड़ता है देख लीजिएगा। फिर 38 मंडल होगा, ये याद रखिएगा, मिस की अब कौन से जिला से ये देख लीजिएगा। फिर 101 अनुमंडल होगा, 101 अनुमंडल होगा, तो आपके जिला में कितना अनुमंडल है ये भी देख सकते हैं आप। 534 प्रखंड है टोटल बिहार में, अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं राज्य अपने जिले में कितना प्रखंड है, ये याद कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में आपको पूछेगा इंटरव्यू में पक्का क्वेश्चन, अगर जिस जिला से आप आते हैं। यहाँ पर देखिए 8471 जो पंचायत होते हैं बिहार में, टोटल जो 8471 लगभग है। यहाँ पर देखिए 45,103 गांव है टोटल, यहाँ पर 45,103 गांव है। ग्रामीण जनसंख्या सबसे यहाँ पर ज़्यादा है बिहार में। तो ये था राष्ट्रीय और आपको राजकीय दोनों में करा दिया, बिहार से भी और आपको भारत से भी।